मैं रामनारायण कुशवाहा फाइलेरिया सहायता समूह से जुड़ा हूँ। मेरा नाम रोहित यादव है। मैं ग्राम जगदीशपुर के रहने वाले हैं और मेरे को कालाजार बीमारी हुआ था। मैं अच्छेलाल सोनकर कचेंडी ग्राम का कानपुर निवासी हूँ। मैं रामस्वरूप वर्मा कचेंडी ग्राम का निवासी हूँ। नटवर से जुड़ के अपना भी ख्याल रखते हैं, दूसरों को भी ख्याल हम रखते हैं। मैं श्री भगवान शाह ग्राम राजपुर विकासखंड बनकटा जिला देवरिया का निवासी हूँ। मैं पिंकी चौहान ग्राम नियरवा पोस्ट रिमपुर डिस्ट्रिक्ट देवरिया। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। मैं खरीका गांव का निवासी हूँ और मुझे काफ़ी समय से हाइड्रोसिल फाइलेरिया का प्रॉब्लम था। मेरा नाम है पुष्पा देवी और एक फाइलेरिया हो गया है मेरे। मैं निधि कुमारी नौडिया सोनपुर सारण से बिलोंग करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को हिंदी में हाथी पांव के रूप में जाना जाता है। फाइलेरिया मनुष्य को अपंग और दुर्बल बना देती है और विसरल लेशमेनियासिस को काला आजार के रूप में जाना जाता है। ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। देश और दुनिया के कई हिस्सों में हमने देखा है कि जहां कहीं भी रहने की स्थिति में सुधार हुआ है, ये सदियों पुरानी बीमारियां गायब हो गई हैं। लेकिन यह पूरे देश या सभी जनसंख्या समूहों के लिए सच नहीं है। वास्तव में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में खराब स्वच्छता और रहने की स्थिति, गरीबी, जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच न होने के कारण ये समस्या बनी हुई है। इसी कारण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोग फाइलेरिया व काला आजार से पीड़ित हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में जाने जाने वाली ये बीमारियां अक्सर लाखों लोगों के जीवन को अपंग या खराब कर देती हैं और ये लोग अक्सर गुमनामी में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित या इसके होने के जोखिम वाले लोग अक्सर इस पर बात करने से बचते हैं। इसी संदर्भ में यूपी के 4 जिलों कानपुर, देवरिया, बलिया और लखनऊ में और बिहार के सारण, मुजफ्फरपुर और पटना में फाइलेरिया और काला आजार रोगियों के रोगी सहायता समूह बनाए गए हैं। इस वीडियो में कानपुर, देवरिया और सारण में 10 रोगी सहायता समूहों से उभरे 3 क्लस्टर मंचों के सदस्य अपने अनुभव साझा करेंगे कि कैसे वो सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च और सहयोगी संगठनों जैसे WHO, पाथ, PCI के मास्टर प्रशिक्षकों की मदद से निराशा भरे जीवन से बाहर निकले, अन्य रोगियों तक पहुंचे, सहायता समूहों का गठन किया, बीमारी की समझ विकसित की, स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़े, बीमारी का प्रबंधन करना और अपनी देखभाल करना सीखा और आज बीमारी को रोकने और इसके उन्मूलन के लिए सरकार और अन्य सभी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हमारी ये परेशानियाँ हम करीब 18-20 साल के थे तब ये हमारा शुरू हो गया था। साल में 3-4 मरतबे ऐसा बुखार भी आता था कि हमारा 10-10, 15-15 दिन कुछ कर भी नहीं पाते थे और चल भी नहीं पाते थे। वो हमारे सामने मुसीबतियाँ खड़ी रहती थी हमेशा। आज इतनी उम्र हो गई हमारी, 60 साल की आयु। हमने इसमें इलाज कराई डॉक्टर द्वारा से, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। थोड़े दिन पहले हम इस नेटवर्क से जुड़े, उसके बाद जानकारी हमको मिली तो हम इस नेटवर्क से जुड़ करके अपनी दवा चालू की। दवा खा रहे बराबर, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और लाभ हमको खूब मिला है। आधी भी फ़ायदा हो चुकी है पैर में हमारे। यही हम और लोगों से कह रहे हैं जो नेटवर्क में जुड़े हैं कि आप खुद अपना घर परिवार सुरक्षित रखो, देखभाल और टोला पड़ोस वालों से बताइए कि जैसे दूसरे को ये दिक्कत मुसीबत ना मिले। कोई प्रकार की अगर मुसीबतें हों तो बताएं, हम लोग उनकी जो है व्यवस्था कराएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि अपने गांव से, अपने ब्लॉक से, अपने कानपुर ज़िले से फाइलेरिया की बीमारी को भगाना है। दवा कराते कराते ऐसा संघर्ष झेलते झेलते 35 साल हो गए। घर वाले मतलब विश्वास नहीं मानते थे कि वो इसके ये चीज़ है। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि ये ऐसे नहीं होता है और मच्छर काटने से होता है। राजू डॉक्टर एक बार मिले,
फिर घर गए पता करते करते, फिर नेटवर्क से जुड़े, 6 महीना हो गए दवा चलाते चलाते, और सबको आराम है। जब से जुड़े तो हमें कोई, सब लोगों को दिक्कत नहीं है। सबको चाहते हैं कि हम भी ठीक रहें, और सब सारे मरीज फलेरिया वाले तो सब ठीक रहें, आराम मिलते रहे। नेटवर्क से जुड़ के अपना भी ख्याल रखते हैं, दूसरों को भी ख्याल हम रखते हैं। मुझे काफ़ी समय से हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था। मैंने काफ़ी जगहों से दवाई भी खाई, लेकिन कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फिर एक दिन जब मैं कहीं जा रहा था तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचा, और वहाँ एक इंसर से मिला, और सर ने मुझे अपने आशा द्वारा प्रपत्र दवा MD के द्वारा दवा दी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। जैसे मैंने दवा खाई और मुझे लाभ हुआ, मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी लाभ हो। हमारे पास इसका समूह है, और इस समूह के द्वारा मैं और लोगों को भी लाभ देना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों की मन की भावना होती है कि उन्हें कुछ ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, ये सब गलत सोच है। ऐसे लोगों से मिलके हमें उनको ये बतलाना है कि एक तरह का इलाज बीमारी है जिससे हमें लड़ना है, औरों को भी बताना है कि हमें लड़ना है और खुद भी लड़ना है। इस समूह को बढ़ाते हुए हम और लोगों को समझाएंगे, और पहले ये बताएंगे कि जिनको भी ये बीमारी है या नहीं है वो अपने आसपास साफ सफाई रखें। ये बीमारी मच्छर काटने से होती है, तो उनको मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। अपने आसपास गंदगी जमा हो तो उसे साफ रखना चाहिए। मैं फलेरिया का पेशेंट हूँ। हमें यह मालूम नहीं था कि ये रोग जो है वो कैसे हुआ। यहाँ डॉक्टर साहब आए तो हमें जानकारी हुई कि फलेरिया का शिकायत जो है उसको हमको सुधार करना है। हमको ले गए हॉस्पिटल में, सोनपुर रेफरल में, और डॉक्टर से दिखाकर दवा दिलवाए, और दवा लिए, दवा खा रहे हैं और राहत है हमें। अब इससे बड़ा कोई समूह होगा तो उसमें हम शामिल हैं, इस ग्रुप में हम चलने के लिए तैयार रहेंगे। फैलेरिया डिजीज़ से पीड़ित हूँ मैं, और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, मेरी दादी और आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो फैलेरिया से पीड़ित हैं। हम लोग को इतना कुछ जानकारी नहीं था इस डिजीज़ के बारे में। पर महीने यहाँ पे मीटिंग चलती है। इस मीटिंग का नाम है नौडिहा सैदपुर मीटिंग, और सर हम लोग को बताते हैं कि इस फैलेरिया जो है ये किस तरीके से होता है और इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। पहली बात तो फैलेरिया होता है कि हम लोग अपने घर के आसपास साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, कचरा फैल जाता है, और मच्छरदानी लगा के नहीं सोते हैं। इसकी वजह से जो मच्छर काटता है उससे फैलेरिया हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग को घर के आसपास साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोग को सोते समय सबसे ज़रूरी बात है मच्छरदानी लगा के सोना है। जो दवा मिलता है वो 5 साल हम लोग को वो दवा खाना है, हर साल दवा लेना है। और जो यहाँ पे मीटिंग चलती है उस मीटिंग को हम लोग चाहेंगे कि और आगे तक ले जाए। समिति से जुड़ने के बाद हम लोगों को ये ज्ञान हुआ कि ये बीमारी एक मच्छर काटने से होती है। जुड़ने के बाद में ये सब ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद में समितियों में लोग जोड़े गए। 3 क्लस्टर फॉर्म हैं, 2 कानपुर में और 1 देवरिया में, जिसके द्वारा इसको पूर्ण रूप से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारा निरंतर प्रयास यही है कि समाज में जो फैलेरिया मरीज हैं, छुप करके बैठे हैं, हीन भावनाओं को महसूस करते हैं, वो बाहर निकलें और हम लोग उनको अपने से जोड़ें। जोड़ने के बाद में उनका सही ट्रीटमेंट हो। जो हमारे गांव में काला जर के मरीज हैं उनको समय से इलाज कराया जाए, समय से उन लोग को दवा दी जाए, और उन लोग को एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, और समय से उन लोग को पैसा दिया जाए। वो काला जर के मरीजों को जो आवास नहीं है जिनको, उनको आवास दिलाया जाए, और गांव में सफाई पर ध्यान दिया जाए, गांव में छिड़काव कराया जाए, पानी की व्यवस्था कराया जाए, जो शुद्ध पानी लोग पी सकें, स्वस्थ रह सकें। इस नेटवर्क के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि हम फलेरिया वालों को विकलांगता से सर्टिफिकेट दिया जाए, जो उनको लाभ मिलता है हम लोग भी लाभ दिया जाए, जिससे हम लोग अपना सुकून से जी सकें। हमारा प्रयास है जो समाज में इस कुछ रोग से बीमार बैठे हुए हैं उन तक हमारा प्रयास है कि उन तक हम पहुँच जाएँ समाज में, और उनको बहलना है, अपनी बात करने के लिए तैयार।
और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो नेटवर्क से हम लोग जुड़े हैं तो हमारा जो विकलांगता के है उस श्रेणी में हम आ रहे हैं, तो हम लोगों को गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो हमको उपलब्ध कराई जाएं। ये क्लस्टर फोरम जल्द ही अधिक से अधिक फाइलेरिया और काला आजार रोगियों को एक साथ लाकर ब्लॉक फोरम और जिला नेटवर्क के रूप में विकसित होंगे और इन बीमारियों के खिलाफ वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय लड़ाई में अपनी आवाज और संगठन को मजबूत करेंगे।